हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? एक बार बताओ कि आवाज वगैरह प्रॉपर आप सभी तक पहुंच रही है? आप मुझे देख पा रहे हैं सभी साथी? जल्दी से सभी साथी बताएंगे कि सब कुछ प्रॉपर आप सभी तक पहुंच पा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया है कि हम ज्योमेट्री पढ़ने के बाद अब क्या पढ़ेंगे भाई? मेंसुरेशन। ठीक, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, है ना। और मेंसुरेशन की जैसे आप जानते हैं कि दो तरह से पढ़ना है बेटा आपको। एक तो 2D और एक मेरे भाई 3D। 2D मेंसुरेशन, 3D, है ना, दो भागों में बटा हुआ है। अब 2D क्या है, 3D क्या है? सर आज क्लास पहली क्लास है क्या? हाँ भैया पहली क्लास है, दिख नहीं रहा, स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे आज दूसरी होती, लेकिन कल वाली क्लास क्योंकि हुई नहीं, तो कल वाली क्लास को मैंने दूसरा बना दिया है, वो हम कल कर लेंगे। और आज वाली क्लास को पहला बना दिया है। ऐसा मैंने चमत्कार सा कर दिया, देख रहे हो भाई साहब? पहली क्लास दूसरी, दूसरी क्लास पहली कर देता हूं मैं, कभी कभी जादू आता है मुझे। ठीक है जी। सर स्क्रीन छोटी हो गई है भैया, तो बड़ी कर लो। तुमको ही करना पड़ेगा ना बाबू। उसको ना ऐसे खींच दो, तनिक खींच दो, बड़ी हो जाएगी। ठीक है जी। तो 2D और 3D। सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। बहुत बढ़िया मेरे हिंदी के रक्षक, है ना। तेरे जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है इस भारत को। यही लोग भारत की हिंदी संस्कृति, है ना, विरासत को रोक के रख पाएंगे। अदरवाइज तो ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हो ही जाएगा भैया जी, है ना। इंग्लिश में घुस ही ना गया है पूरा। तो तुम्हारे जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो हिंदी के लिए रक्षा का काम कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ हिंदी में डी को विमा बोलते हैं भैया। 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, द्विविमीय, त्रिविमीय। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है जिम करके आई हूँ। कहाँ टाइम मिलता है यार, सुबह सुबह जिम कहाँ जाए बताओ? उठते ही तुम्हारी क्लास का नंबर आ जाता है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, फिट लग रहे हो बहुत। अच्छा जी, धन्यवाद। तो ये जो दो बीमाएं हैं बेटा, ये कौन कौन सी दो बीमाएं होती हैं? तो ये दो बीमाएं जो होती हैं बेटा, इनको मैं ऐसे करके यहाँ लिख देता हूँ, ना। ये जो दो बीमाएं होती हैं, इसमें एक लेंथ और एक विड्थ इस तरीके से रहती है। और तीन बीमाएं कौन सी होती हैं भैया जी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखो, ऊंचाई कभी कभी इनमें भी यूज होती है ना। ये फालतू के क्वेश्चंस क्यों करने लग रहे हो बेटा यार? हैं? देखो भाई इधर फटाफट से, इनमें भी कभी कभी हाइट आएगी, है ना। मैं बोलूंगा किसी त्रिभुज की ऊंचाई है, तो उसको ये वाली ऊंचाई मत समझ लेना। वो ऊंचाई भी एक तरह से एल का ही काम कर रही, लंबाई का ही काम कर रही। 3D डायमेंशन नहीं है वो, है ना, विमा नहीं है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप समझ रहे होंगे, विमा अलग चीज होती है। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हमें क्या निकालना होता है भैया? एरिया और पेरीमीटर। ज्यादातर क्वेश्चंस में ना, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डिफरेंस बता रहा हूं बस क्या क्या है। यहां पर आपको एरिया, है ना, इधर जो है बेटा, इस तरफ आपको एरिया भी निकालना होगा और वॉल्यूम भी निकालना होता है। क्या मेरे भाई? वॉल्यूम।
ठीक है। क्या सर मैं आपके घर आ सकता हूँ क्या क्लास करने? भाई कहाँ से है तू? मैं तो आगरा से पढ़ाता हूँ। तू आगरा से है क्या? ठीक है जी। अब पहले क्योंकि हमें ये पढ़ना होगा, उसका रीजन क्या है भाई कि इसमें भी आपको दिख ही रहा है एरिया पूछा जा रहा होता है और वॉल्यूम के लिए भी एरिया ही पहले निकालना होता है और हाइट एक डायमेंशन जो बढ़ गई है उसका यूज अलग हो जाता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आपको समझना होगा कि इसके लिए भी आपको कुछ अलग नहीं करना है। इसके लिए भी मेरे प्यारे बच्चे आपको पहले 2D ही पढ़ना है। तो मैं 1 बाई 1 आपको क्या है फॉर्मूले दिखाऊंगा पहले, है ना। सबसे पहले फॉर्मूले देखते जाइए और नोट करते जाना फटाफट से, है ना जी। ये देखिए, वैसे तो आपको पीडीएफ दी जाएगी, है ना। वैसे तो बेटा आपको पीडीएफ दी जाएगी, है ना, परेशान मत होना। पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जल्दी से लिख लीजिए, है ना, हो सके तो रफली, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चंस करने में आपको ध्यान बना रहेगा। जैसे ही लिख जाए तुरंत बताना मुझे। जैसे ही आप इसको लिख लो तुरंत बता देना कि लिख गया है। ठीक है, देखो ट्राइंगल है, ये एरिया होता है किसी भी ट्राइंगल का। आप ऐसे निकाल सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। पेरीमीटर, ये पेरीमीटर हो गया। यहां से अर्ध परिमाप निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, कभी कभी हीरोज फॉर्मूला के लिए उसका यूज होता है। ये सेमी सर्कल पेरीमीटर ना होके इसको अर्ध परिमाप लिख लीजिए, सेमी पेरीमीटर, सिंपल सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी, तो ये आ गया ऐसे। कभी अगर मान लो स्केलन ट्राइंगल है अगर और कोई तरीका नहीं आ रहा है तो फिर उसके लिए हीरोज फॉर्मूला यूज किया जाता है, और हीरोज फॉर्मूला ये हो गया भाई। इसके अतिरिक्त भी, है ना, इसके अतिरिक्त भी बेटा अगर दो संलग्न भुजाएं दे रखी उनके बीच का कोण दे रखा तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। यानी ट्राइंगल के लिए इसको आपको सारे फॉर्मूले आपके सामने आ गए। अब ये सर्कल का है, सर्कल इजी होता है तो उसके लिए दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, सारे टाइप्स का ट्राइंगल का फॉर्मूला हाँ हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आगे करूं भाई? लिख गया, ये स्क्वायर का लिख गया। ठीक, ये देखो रेक्टेंगल का, आसान है ना ये, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी ध्यान रखो, एरिया ऑफ 4 साइड ऑफ वॉल्स, ये बाद में भी यूज होता है, 3D में यूज होता है वैसे इसका, लेकिन यहां पे भी आप देख सकते हैं कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सर आपने नाश्ता कर लिया क्या? बेटा इतना इतना मेरा ख्याल ना रखें।
वैसे तो अभी नहीं किया है। हिंदी में भी क्या भैया, देखो हिंदी इतना मैनेज कर लो यार, एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं, डायगोनल को विकर्ण बोलते हैं, इतना तो मैनेज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ठीक, आगे आ जाओ। ये रोम्बस है, हिंदी में समचतुर्भुज बोलते हैं। जहां जरूरत होगी मैं तुरंत बता दूंगा ऑलरेडी, है ना। कोई भी शब्द अगर आपको लग रहा हो कि यार ये तो हमें नहीं पता है सर, इसको तो हिंदी में लिख दीजिए, तो मुझे बस बोलना, मैं जरूर लिख दूंगा। ठीक है जी, समचतुर्भुज। ठीक है जी, लिखो जल्दी से, फटाफट से लिखो अपने हाथ से भी। ठीक है भाऊ, साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, इतना तो करते रहिए। सर एक बार पीछे कर लो, मैं पिक ले लेती हूँ। लो जी भैया जी, पीछे कर लिया, ले लो पिक। ठीक है, हो गए कि भाई सारे फॉर्मूले। ये ट्रेपेजियम होता है, इसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज, ठीक है जी, ऊपर वाली मात्रा ऐसे करके लगा लो जी, चतुर्भुज। ठीक है जी, समलंब चतुर्भुज। मुझे टाइमिंग का नहीं पता है बेटा, 9 बजे क्लास होती है। ठीक है जी, ये समलंब चतुर्भुज भी हो गया। तो ये भी एक और देख लीजिए भाई, है ना। सर्कल का सेक्टर जो होता है त्रिज्यखंड। ये सेक्टर है बेटा, ये सेक्टर होता है त्रिज्यखंड। ऐसे देखो, अबे यार, दो चीजें होती है ना व्रत में। ऐसे करके मैंने त्रिज्याओं को यूज करके अगर बाहर निकाला तो इसको सेक्टर बोल देते हैं, त्रिज्यखंड बोल देते हैं ना, त्रिज्यखंड।
और एक होता है सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है, ये चीज सेगमेंट होती है। वृत्त को अगर ऐसे काट दें जैसे ये ना, ये तो ये सेगमेंट होती है ना, ऐसे करके। ठीक है जी। कॉर्ड तो ज्योमेट्री में बता दी भैया, कॉर्ड के लिए पूछ रहा है देखो एक बच्चा। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाएंगे भाई फटाफट से। अब क्वेश्चंस पे आ जाए भाई फटाफट से। तो अगर क्वेश्चंस पे आ जाए हम, तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ये देखिए भाई, ये बड़ा आसान सा सवाल है समबाहु त्रिभुज का। हाँ जी बेटा, अब तो एकदम साफ दिख रहा है यार, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। इससे ज्यादा साफ तो दिख भी नहीं सकता जितना साफ ये दिख रहा है अभी। सर प्रैक्टिस बुक कौन से लें? प्रैक्टिस बुक प्रीवियस ईयर लिया करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी लोग, जितने भी पब्लिकेशंस बुक निकालते हैं, वो सब में सेम ही क्वेश्चंस होते हैं। आप कोई सी भी ले लीजिए। हाँ जी, फटाफट से बताओ बेटा। पीछे क्लास करके लिख लो भाई। किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी भाई ना, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देखो, कुछ फॉर्मूले ज्यादातर तो लिखवाई दिए मैंने सारे के सारे, कुछ रह गए हूं तो मैं साथ के साथ मेंशन करते रहूंगा, आप उनको नोट करते रहना एक जगह पे ना, उसी फॉर्मूले वाली जगह पे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2a। जहां पर ए जो है वो बेटा क्या है, तो वो साइड है। ए जो है बेटा वो क्या है, साइड है। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको tan√3। ठीक है जी, tan√3। √3 से √3 कट गया, 2 उधर जाके गुणा हो गया, तो ए जो है वो कितना आ गया, 20। साइड निकल कर आ गई। ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो अगर एरिया की बात की जाए तो ये होता है बेटा √3/4a²। तो ए की जगह पर रख देंगे वैल्यू, ए की जगह पर क्या रख देंगे बेटा, 20 का वर्ग यानी कि 400। तो आंसर आ जाएगा 100√3। और ये कहां है, ये है ऑप्शन नंबर डी। ये कहां है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। ठीक है एकदम। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये लीजिए भाई समकोण त्रिभुज का, इसका बताओ सवाल।
हाँ जी भाई, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधा। देखो बड़ा आसान सवाल हो गया है ना, ये तो ज्योमेट्री में भी हम करें बहुत सारी जगह पे। ये अगर 25 है और ये 24 है तो मेरे प्यारे साथी तीसरी भुजा 7 निकल कर आ जाएगी। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय भी यूज कर सकते हैं, है ना जी। अगर ट्रिपलेट पता नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। 25 के वर्ग में से 24 का वर्ग घटा दो। ठीक है, तो एरिया बता देंगे भाई। तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 24 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। ठीक है जी, चलिए ये लीजिए भाई, इसको बताइए। हाँ जी भैया, सर्कल या ट्राइंगल बेटा जो क्या कहते हैं, सॉरी, त्रिभुज की है ना, इट्स पेरीमीटर, हिंदी में ध्यान देखो ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू, त्रिभुज का ही परिमाप बताना है बेटा, क्योंकि उसका तो फिर आसान हो जाएगा। फिर तो ट्राइंगल देता ही नहीं जब उसने रेडियस दे ही रखी है ना, उसने रेडियस दे दी तो फिर वो देता ही नहीं उस चीज को। चलिए जी, देखो फॉर्मूला एक लिखवाया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए कि इन सर्कल अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो क्षेत्रफल बटे सेमी सेमी पेरीमीटर होती है, अर्ध परिमाप होती है ना। लिखा हुआ है तुम्हारे उसमें, फॉर्मूला देख लेना एक बार ध्यान से, है ना, पक्का कर लेना एक बार, ठीक है। ठीक, तो भाई आपको एरिया दे रखा था 15 और ये भी दे रखा है 3, तो ये 3 है, ये 15 है, तो यहां से सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा ये इधर, तो सेमी पेरीमीटर आ गया मेरे प्यारे बच्चे कितना, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, लेकिन वो परिमाप पूछ रहा है, तो भैया परिमाप क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, और 5 का डबल कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर। एकदम छोटा सा सवाल, यानी अगर फॉर्मूले कमांड में रखोगे तो दिक्कत नहीं है ना जी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है।
ठीक है, बोलो जी, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, आगे आ जाते भाई। ये देखो भाई, इस सवाल को बताओ। नहीं, ठीक है सर, भैया क्या हो गया बताओ। सर इस कुछ क्या दिक्कत हो गया बताओ इसमें, बताए ना। अच्छा जी, ऐसा फॉर्मूला नहीं बताया। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ भैया इसको। इन भाई साहब को मैं जरूर एक बार ऐसा फॉर्मूला दिखा देता हूँ कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है जी, एक बार हम जरूर बता देते हैं ऐसा कोई फॉर्मूला आपको हमने बताया है इसमें या नहीं बताया है। और नहीं बताया होगा तो भैया जरूर बताएंगे, है ना जी। नहीं है क्या? अच्छा भाई, बिल्कुल नहीं है तो उसके लिए माफी, हम यहाँ बता देते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए भाई, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल की इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप रहता है, सेमी पेरीमीटर। ठीक है जी, अब लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक, क्लियर है भैया? फिगर तो, अरे यार, जैसे कोई ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल का ये एक इन सर्कल बना दूं मैं, तो इसकी जो त्रिज्या होगी उस त्रिज्या का ऐसे करके निकाला जाएगा। फिगर से इसका मतलब नहीं होता बेटा मेंसुरेशन है, फिगर का ज्योमेट्री से मतलब होता है ना। फिगर का मतलब जो बेटा वो ज्योमेट्री से होता है। कौन सा सवाल करा रहा था मैं आपको? ये था, है ना। चलिए बताइए। हाँ जी, फटाफट से बताओ इसका आंसर। हाँ जी,
क्या आंसर बनेगा बेटा? चलिए भाई, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं और इसके परिवृत्त की, तो जैसे भाई जहां मैंने अंत्यव्रत का बताया है ना, वहीं पर आपको परिवृत्त का भी बता देता हूं, है ना, वो भी फॉर्मूला जरूरी है, क्योंकि उसको भी ध्यान रखना कि अगर सरकम सर्कल की रेडियस पूछी जाए ना, परिवृत्त की पूछी जाए, सरकम सर्कल की, तो बेटा वो जो होगी आपकी, वो होती है आपकी a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया, अपॉन 4 इंटू एरिया, ये होती है भाई, ठीक है जी। एबीसी जहां पर भुजाएं हैं, एबीसी क्या है मेरे भाई? भुजाएं हैं, जहां पर साइड्स हैं, तो जैसे साइड्स दे रखी हैं इसकी, ठीक, साइड्स आपको दे रखी हैं, तो क्योंकि साइड्स दे रखी हैं तो फिर ठीक है, तो 56, 90 और 106 ये किसी ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं बेटा, है ना। तो आपको क्या करना होगा आपको क्या करना होगा कि ये जो साइड्स दे रखी हैं किसी ट्राइंगल की, यहां से आपको रिलेशन बनाना होगा, ठीक है जी। अब कैसे रिलेशन बनेगा वो, तो वो आपको समझना है कि भाई कैसा त्रिभुज है ये, क्या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाए तो आसान रहता है, उसका एरिया निकालना भी आसान रहता है ना। अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है तो फिर भाई वो हीरोज फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वही एक चारा बनता है। तो क्या ये समकोण त्रिभुज है? सबसे पहले हमें ये जांचना होगा कि क्या ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है वो एक समकोण त्रिभुज है क्या? बोलिए। ठीक है, चलिए, तो ये समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है कि भाई? बताओ, अगर मैं इसको 2 से कट कर लूं तो ये आ जाएगा आपका 28, और ये दो से कट के 45, और ये 2 से कट के आ जाएगा 53। क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाएंगे? तो भाई अगर आप थोड़ा सा भी आइडिया लगाएं तो इसका वर्ग 20-25 होता है, और ये इसका जो 28 का वर्ग होगा वो आपका 884 के करीब होगा, है ना, 800 और 4500, लेकिन 2800, 2800। क्या इसका वर्ग बन रहा है? मेरे ख्याल से बन जाएगा भैया ना। देखो 45 का वर्ग होता है 20-25, 28 का वर्ग कितना हो जाता है? तो 28 का वर्ग जो हो जाता है बेटा वो आपका 884 होगा, 884 हो जाएगा ना, 884। और 53 का वर्ग होगा बेटा 0, 9 और 28। तो इन दोनों को जोड़ दूं क्या? यही आ रहा है तो ठीक है। जैसे 4 और 5 9, बिल्कुल आ जाएगा भैया ना, बिल्कुल आ जाएगा। 784 होता है, सॉरी 784, बिल्कुल मैच कर जाएगा ये। तो 2809 ही हो जाएगा, यानी कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है भैया, समकोण का इंग्लिश नहीं, समकोण को बेटा
राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना, तो उससे हमें एरिया निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया आएगा ना, और समकोण नहीं होता तो टाइम ज्यादा लग जाता। तो अब इसको लिख लो, साइड्स क्या है 56, 90 और 106 गुणा 4 गुणा, अब इसका एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया जो है वो छोटी भुजाओं का गुणा करके ही आता है, 1/2 गुणा 56 गुणा 90। तो इससे क्या हुआ ना भाई, ये पूरी दोनों साइड कट गई, देखो मजा आ गया नहीं आ गया, ऐसे करके, और 2 से ये कट जाएगा 53 बार। ठीक है जी। अब जो वृत्त की रेडियस आई है हमारे पास 53, और हमें क्या करना है, इसकी सरकमफेरेंस बतानी है 2 पाई और आर। तो आर की जगह 53 रख देंगे, 53 गुणा 2 106 पाई, 106 पाई कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो गया है तो फिर वही है, लेकिन इनिशियली जब पता नहीं चल रहा तो मुझे, क्योंकि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कराना है, इसलिए मैंने वैसे कराया। वो तो ज्योमेट्री में मैं आपको बता ही चुका हूं, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो तो मैं ज्योमेट्री में आपको बता ही चुका हूं। हालांकि अब मैं यहाँ पे पता भी चल गया था, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि आप एक बार इस फॉर्मूले को यूज कर लें, क्योंकि बाकी सारे में यही यूज होना है। ठीक है, इसलिए। ठीक है जी मोनिका जी। आगे और देखते हैं। ये लीजिए भाई, भैया 2 पाई आर होता है ना फॉर्मूला, तो आर का मान 53 है, तो 53 रखेगा, 2 से गुणा नहीं होगा। पाई तो फॉर्मूले में ही है यार राणा प्रताप, कभी थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई जरूर करनी चाहिए स्कूल में, इसीलिए कहते हैं ना। एक बच्चा पूछ रहा पाई कहां से आ गया, बताओ इसको मैं कैसे बताऊं पाई कहां से आ गया। 5वीं क्लास के बच्चे को पता होगा बेटा, कोई छोटा सा बैग टांग के जा रहा हूं ना गोलू मोलू सा, उससे पूछना कि भैया ये पाई मास्टर ने लिख दिया कहां से आया है, तो तुम्हें पहले तो हंसेगा तुम्हारे चेहरे पे 50 बार, और बोलेगा भैया क्यों जी रहे हो इतना ज्यादा, हमारे साथ हमारी क्लास में ही आ जाइए, हम ही बता देंगे कि पाई फॉर्मूले में होता है। थोड़ी बहुत पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी।
हेलो, क्लास में कंटिन्यू मत करो। हाँ बिल्कुल बेस हो जाएगा। देखो जब भी ऐसे पूछे ना सबसे बड़ा कह रहा है ना बेटा, तो बड़े से बड़ा ही बनाना है। अब बड़े से बड़ा बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरा डायमीटर ही यूज करना पड़ेगा उसका। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे भाई ट्राइंगल, यही सबसे बड़ा बन सकता है ना। ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब क्योंकि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर थी तो ये त्रिज्या और ये है व्यास, और व्यास है तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्राइंगल के एरिया निकालने के लिए दो चीजें मैंडेटरी हैं, 1/2 बेस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए। तो बेस अपने पास है कितना भाई 8। हाइट कितनी हो जाएगी बेटा बताओ। हाइट अगर यहां पे देखी जाए तो हाइट कितनी हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी 4। तो आंसर आ जाएगा आपका 16। बहुत आसान सा आंसर था इसका। ठीक है जी। ठीक है, बोलो जी फटाफट से। बात एकदम करेक्ट हो गई, आगे आ जाओ। ये लीजिए भाई, समचतुर्भुज के भी सवाल मैंने आपको कराए थे, तो एक बार इस पर अटेम्प्ट करके देखिए भाई इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा जरा बताओ फटाफट से, जल्दी से एक बार बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बता दो भाई एक बार फटाफट से, एक बार कोशिश करके कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो क्या बनेगा। चलो जी, देखो एक विकर्ण जो रोम्बस होता है उसके डिटेल्ड फॉर्मूले आपको पहुंचाए हैं पीडीएफ में, आप चेक करना है एक बार, है ना, कोई दिक्कत होगी नहीं। उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, समान। और आपको तो सीधे सीधे इसमें विकर्ण दे दिए हैं। तो जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं बेटा, वहीं से एरिया भी निकलता है। क्योंकि इसका जो एरिया रहता है वो रहता है 1/2 D1 इंटू D2। बहुत आसान सा फॉर्मूला है इसका, है ना। तो 1/2 D1 कितना हो जाएगा भाई 4, और D2 कितना हो जाएगा 12। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 24।
तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। थोड़े से अच्छा सवाल कराता हूं मैं आपको, है ना। एक प्यारा सा बढ़िया सा सवाल कराता हूं, है ना जी। व्हाइट कलर वाली में पीडीएफ से कराते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा दमदार सवाल मिलेगा। अच्छे अच्छे सवाल कराता हूं मैं भाई, है ना। कैसे हुआ, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। जरा ये बताओगे भाई, ये सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी भैया, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। एक 160/7 होगा। बहुत बढ़िया भाई, जिन्होंने भी निकाला है, बेहतरीन सवाल है। देखिए, दी गई आकृति में 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग हैं। ये दोनों ही वर्ग हैं भाई, है ना। यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर भुजा, यहां से लेके यहां तक 20 सेंटीमीटर भुजा है। तो टोटल जो भुजा हो जाएगी बेटा, वो टोटल ये जो साइड बन जाएगी, ये बन जाएगी 28। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं इसमें, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। ये विकर्ण जैसा बन रहा है एक, है ना। ये 28 है बेटा। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इतने से की बात करूं, तो ये वाली साइड तो 20 है, ये साइड तो 20 है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा अगर मैं पॉइंट डाल दूं ए बी और सी। तो एबीसी का एरिया कितना हो जाएगा, एबीसी का। तो भाई एबीसी का जो एरिया होगा वो 1/2 गुणा 28 गुणा 20। तो यहां से काट दो 14 गुणा 20, 280, है ना। 280 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, यहां तक क्लियर है। ठीक है जी, चलिए। लेकिन हमें बस इतना सा एरिया बताना है, इतना। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि ये हाइट, ये जो है लेंथ, ये कितनी है, तब तक एरिया बताना पॉसिबल नहीं है। तब तक तो एरिया बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कैसे भी। तो भाई ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये कितनी साइड है ना। क्या उसका तरीका हो सकता है जिससे हम ये पता लगा लें कि ये साइड है कितनी। अच्छा, जिन बच्चों ने आंसर बताया है, क्या वो मुझे बता सकते हैं कि किस तरीके से निकाल सकते हैं, जरा कैसे निकाला होगा आपने इस साइड को, क्या वो मुझको ये बता सकते हैं। हाँ जी, बताइए कैसे।
कैसे निकाला जरा बताओ, कौन बताएगा? BEC के बैक, चांदनी बैक, बताइए कैसे, किस तरीके से फाइंड किया होगा, जरा ये बता दो मुझे। हाँ सुमित तुम बताओ, मैं जानना चाहता हूं कि कैसे निकाला होगा आपने। बताइए फटाफट से बताइए, समय नहीं है उतना फिर। एक और ABC ट्राइंगल, हाँ तो उससे क्या हो जाएगा भाई, उससे क्या फर्क पड़ेगा? चलिए भाई देखो, एक ABC ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसकी दो भुजाएं दिखाई दे रही होंगी, और ये जो ट्राइंगल बनेगा ना, मान लीजिए मैं यहाँ पर पॉइंट डाल दूं D, है ना जी, यहाँ पे मैंने पॉइंट डाल दिया D, और ये पॉइंट मैंने ले लिया E, ठीक है। तो आप इसके बिना भी कह सकते थे भाई ये ट्राइंगल तो सिमिलर है ना, समरूप होंगे, क्योंकि ये वाला कोण दोनों में है, ये जो मैंने एंगल बनाया है बेटा, ये वाला एंगल तो दोनों में ही आएगा, और अगर ये एंगल दोनों में आएगा तो ये तो कॉमन हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री दोनों का है ही। तो भाई ये ट्राइंगल्स जो है वो कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए अगर, तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, ये आप जानते ही है ना, ये आप अच्छे से जानते ही हैं। तो मुझे चाहिए ये वाली साइड छोटे दी, थीटा के सामने से मैंने ED लिख दी भाई, सॉरी बेटा, ED। तो बड़े में भी थीटा के सामने वाली साइड आएगी, यानी कि 20। अब इसकी जो भुजा दे रखी, देखो ये एंगल सॉरी भाई, ये एंगल अगर इसका x है तो बेटा इसका ये वाला एंगल x होगा, ये वाला एंगल x होगा। तो x के सामने से मैंने AD लिख दी, और AD मुझे पता है कि कितनी है, 8 है। AD कितना है, 8। तो x के सामने से 28, ठीक है जी, यहां से मुझे ये मिल जाएगा आराम से, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। 4 से कट जाएगा 5 बार, 4 से 7 बार, 5 उधर चला गया, तो ED की जो लेंथ निकल कर आ गई बेटा, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अगर सिमिलरिटी लगा लेंगे तो 40/7, बस। तो अब एरिया बता देंगे, है ना, एरिया बता देंगे। एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस, बेस कितना है इसका, 8 है, इंटू हाइट, हाइट कितनी बेटा इसकी 20 है, सॉरी हाइट कितनी है, 40/7 है, कितनी है, 40/7। तो बहुत सिंपल सवाल था, ये 4 बार कट गया और आंसर आ गया इसका 160/7। यानी मेंसुरेशन में भी आप क्या यूज कर सकते हैं, मेंसुरेशन में भी आप यूज कर सकते हैं बेटा। सुमित क्यों इतने सारे कमेंट कर रहा है यार, उसको 1,00,000 बार समझा चुका हूं इस बच्चे को, लेकिन ये नहीं समझेगा। ठीक है भाई, तो आज इतना ही सारे बच्चों को, इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, ठीक है। प्रैक्टिस करना, फॉर्मूले सारे याद कर लेना भाई, और बढ़िया मजा आया हो अगर तो रेटिंग्स में 5 स्टार भी जरूर प्रोवाइड कराना, ठीक है भैया जी, जय हिंद।